छुट्टियां हो गई हैं और रोहन और पिंकी अपने नान के गांव में आए हैं। उनका ममेरा भाई पिंटू बहुत खुश है और उन्हें पूरा गांव घुमा रहा है। एक जगह तीनों बैठकर बात कर रहे हैं गांव व शहर के बारे में। भाई पिंटू, तू बड़ा खुशकिस्मत है जो पूरा साल गांव में रहता है, सारा साल गांव की ठंडी और ताज़ी हवा खाता है। सही कहा रोहन तूने। पिंटू, मैं और रोहन तो वहाँ शहर में इतने पोल्यूशन में सांस भी नहीं ले पाते हैं यार। रोहन और पिंकी, तुम दोनों ठीक ही कहते हो, लेकिन मैं यहाँ से शहर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो क्रेजी हूँ वहाँ की चकाचौंध और तेज रफ्तार को देखकर। लो कर लो बात। पिंटू, तू ऐसा कर, हमारे घर रहने आ जा और हम तेरे यहाँ रहने आ जाते हैं। क्यों रोहन? सही कहा पिंकी। अरे पिंटू, ये दूर के ढोल हैं, बड़े सुहावने लगते हैं। कभी इन्हें पास से देखना और सुनना, पता चलेगा भाई। अरे तुम दोनों पहेलियां मत बुझाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जो बताना है खुल कर बताओ। पिंटू, ये जो पिंकी के स्किन पर रेड रैशेस देख रहे हो, ये सब वाटर पोल्यूशन की वजह से हैं। और अगर ये गांव में रहती होती तो इसे ये ना होते। सही कहा रोहन तुमने। और पिंटू, कल रात जो रोहन की सांस अकड़ गई थी और उसे अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो गई थी, वो शहर में एयर पोल्यूशन की वजह से ही तो हुई थी। अरे मेरे भगवान, पिंकी और रोहन, ये तुमने मुझे क्या बता दिया। इस मामले में तो मेरा गांव ही स्वर्ग जैसा है। पिंटू, तुम जिस वातावरण में रह रहे हो, एक मिनट भी उससे बाहर निकल के तो देखो, तुम वहाँ पे रह ही नहीं पाओगे। सही कहा पिंकी, मुझे तो मेरा गांव ही बहुत पसंद है। यहाँ की ताज़ी हवा बहुत अच्छी है। लो पिंकी, अपने पिंटू को तो लाखों की बात समझ में आ गई। अब हमारा प्रोग्राम क्या है? चलो नदी के किनारे खेलने चले। ठीक कहा रोहन, चलो आओ मौज मस्ती करते हैं। स्कूल के बच्चे आएंगे, अब रेडियो पे छाएंगे, अब टैलेंट का हो